शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाजरीन, क्या आपने कभी तन्हाई के किसी लम्हे में ये सवाल अपने दिल से पूछा है कि क्या माँ बाप कब्र में अपनी औलाद को याद करते हैं? क्या वो माँ जिसने 9 महीने अपने वजूद में औलाद को रखा, जिसने अपनी नींदें कुर्बान की, अपनी खुशियाँ लुटा दी, क्या वो बाप जिसने धूप, थकन और फिक्रों में अपनी जवानी गुजार दी, क्या वो रिश्ता मौत के बाद भी बाकी रहता है या कब्र में जाकर सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं? ये सवाल सिर्फ जज्बाती नहीं, ये सवाल अकीदे, कुरान, हदीस और आखिरत के शऊर से जुड़ा हुआ है। आज हम इसी सवाल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में बगैर अफसाने, बगैर कयास, सिर्फ मुस्तनद हवालाजात के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मौत के बाद शऊर, सबसे बुनियादी हकीकत। नाजरीन, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मौत के बाद इंसान बेहोश या मिटा हुआ नहीं हो जाता। इस्लाम ये नहीं कहता कि कब्र में इंसान एक बेजान मट्टी का ढेर बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 99-100, हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअथून। तर्जुमा, जब उनमें से किसी को मौत आती है तो वो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस लौटा दे, शायद मैं नेक अमल कर लूं। हरगिज नहीं, ये तो एक बात है जो वो कह रहा है और उनके आगे एक पर्दा है क़यामत के दिन तक। ये आयात हमें बताती हैं कि मौत के बाद बरज़ख की जिंदगी है, शऊर बाकी रहता है, इंसान हसरत, ख्वाहिश और एहसास रखता है। नाजरीन, कब्र की जिंदगी न तो दुनिया जैसी है और ना ही मुकम्मल बेखबरी और खामोशी वाली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2460। जब कब्र में नेमत या अजाब है तो ये बगैर शऊर के मुमकिन नहीं। क्या मरने वाले जिंदों को पहचानते हैं? यहां से असल सवाल शुरू होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है और उसके साथी वापस जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1338, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2870। नाजरीन, अगर मरने वाला आवाज सुन सकता है तो शऊर मौजूद है, और जब शऊर मौजूद है तो याददाश्त का दरवाजा बंद नहीं होता। वालिदैन का रिश्ता सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं। नाजरीन, इस्लाम में माँ बाप का रिश्ता महज हयातियाती नहीं बल्कि रूहानी, इखलाकी और दायमी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल इसरा आयत नंबर 23, और तुम्हारा रब फैसला कर चुका है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। यह हुक्म सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि यह रिश्ता आखिरत तक फैला हुआ है। कब्र में वालिदैन को फिक्र किस चीज की होती है? नाजरीन, हदीस से यह वाज़ेह होता है कि कब्र में इंसान को सबसे ज्यादा फिक्र अपने आमाल और अपने अंजाम की होती है, लेकिन यह हकीकत भी है कि औलाद के आमाल वालिदैन तक पहुंचते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के: सदक़े जारिया, इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 1661। नाजरीन, ये हदीस एक फैसला कुन दलील है कि वालिदैन को औलाद की दुआ का फायदा पहुंचता है। वालिदैन को इस दुआ का शऊर होता है। औलाद का अमल कब्र में वालिदैन की हालत बदल सकता है। क्या वालिदैन को मालूम होता है कि कौन दुआ कर रहा है? ये सवाल भी बहुत अहम है। इमाम बैहकी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि मैयत को उसके घर वालों के आमाल दिखाए जाते हैं। अगर वो अच्छे हों तो खुश होता है और अगर बुरे हों तो कहता है, ऐ अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। ये रिवायत हमें बताती है कि मरने वालों को जिंदा रिश्तेदारों का शऊर दिया जाता है। वालिदैन औलाद के आमाल देखकर खुश या रंजीदा होते हैं। वालिदैन कब्र में औलाद को कैसे याद करते हैं? नाजरीन, याद रखें, कब्र में याद करना दुनिया जैसा नहीं। वो ना आंखों से देखते हैं, ना जबान से पुकारते हैं, ना मोबाइल पर पैगाम भेज सकते हैं, लेकिन 1. रूहानी सतह पर, 2. आमाल के जरिए, 3. दुआ और बद्दुआ के असर से राब्ता बाकी रहता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह लयरफ़उ दरजत लिलअब्दिस्सालिहि फिल जन्नह फयक़ूलु या रब्बि अन्ना ली हादिही फयुक़ालु बिस्तिग़फ़ारि वलदिका लक। तर्जुमा, अल्लाह ताला नेक बंदे का जन्नत में दर्जा बुलंद फरमा देता है। वो कहता है, ऐ मेरे रब, ये मुझे कैसे मिला? तो फरमाया जाता है, ये तेरे बेटे यानी औलाद के तेरे लिए इस्तिग़फ़ार की वजह से है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3660। सोचिए नाजरीन,
ایک माँ कब्र में है और उसकी औलाद रात के आखिरी पहर उसके लिए दुआ कर रही है तो वो माँ बेखबर नहीं रहती। अगर औलाद गुनाहों में मुब्तला हो, ये हिस्सा दिल हिला देने वाला है। इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि बाज औकात मैयत को जिंदा रिश्तेदारों के गुनाहों से तकलीफ पहुंचती है, इसीलिए सालिहीन कहते थे, हम अपने माँ बाप के साथ कब्र में भी एहसान करते हैं या जुल्म। क्या वालिदैन औलाद के लिए दुआ करते हैं? नाजरीन, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। बराह रास्त कोई सही हदीस मौजूद नहीं कि वालिदैन कब्र में औलाद के लिए दुआ करते हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि दुआ का दरवाजा जिंदों के लिए ज्यादा खुला है। मरने वाले अपने हाल में मशगूल होते हैं, मगर अल्लाह चाहे तो उन्हें दुआ की इजाजत भी दे सकता है। यानी नफी नहीं मगर ताकीद जिंदों पर है। नाजरीन, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि क्या माँ बाप कब्र में औलाद को याद करते हैं, तो जवाब ये है, हाँ याद करते हैं, मगर दुनिया जैसे नहीं, बल्कि आमाल के जरिए, दुआ के असर से और रूहानी शऊर के साथ। नाजरीन, अगर आपके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए सबसे कीमती तोहफा ये है, 1. उनके लिए दुआ, 2. उनकी तरफ से सदका, 3. कुरान खानी, 4. अपने आमाल की इस्लाह, क्योंकि आपका एक सजदा आपकी माँ की कब्र को जन्नत का बाग बना सकता है। नाजरीन, कब्र खामोश जरूर है मगर बेखबर नहीं, वहां मोहब्बत भी पहुंचती है और नाफरमानी भी। आज अगर आप जिंदा हैं तो फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने माँ बाप को कब्र में सुकून भेजें या हसरत। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के लिए दुनिया में भी रहमत और कब्र में भी रोशनी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।